नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर जमकर राजनीति हो रही है। बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। करीब 92% फॉर्म मिले हैं। कल ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है, लेकिन इसी बीच मसौड़ी, मोतिहारी और नवादा जैसे इलाकों से ऐसे आवेदन वायरल हो रहे हैं जिनमें अविश्वसनीय और हास्यास्पद दावे किए गए। कुत्तों और ट्रैक्टरों के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र बनाए गए। ये खबरें न केवल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती हैं, बल्कि ये सवाल भी उठाती हैं कि क्या ये सब एसआईआर को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। प्रशासन की जांच में सामने आया है कि कुछ लोग जानबूझकर फर्जी दस्तावेज बनाकर इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि इन फर्जीवाड़ों के पीछे कौन है। क्या यह विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर हमला है या फिर कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि एसआईआर का मकसद फर्जी, मृत और प्रवासी मतदाताओं को हटाकर वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाना। लेकिन इन वायरल दस्तावेजों ने इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। पूछेंगे, क्या यह साजिश एसआईआर को रोकने की है या फिर यह केवल प्रशासनिक खामियों का नतीजा है। क्या बिहार की जनता को इस प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए या फिर इससे लेकर उठ रहे सवाल जायज है। क्या बिहार में एसआईआर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के आवेदन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कई कागजात वायरल भी हुए। पहले मसौड़ी, मोतिहारी, नवादा और अब नालंदा। एक के बाद एक मामले सामने आए। कभी कुत्ते तो कभी ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनाने की साजिश की गई। सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर बिहार में जारी एसआईआर को बाधित करने के लिए साजिश का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जहां जहां ये मामला सामने आया, वहां प्रशासन ने एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। नया मामला नालंदा का है। जिले के 2 अंचलों में इस तरह का मामला सामने आया है। आवास प्रमाण पत्र के लिए कार की फोटो और फिल्म के पोस्टर लगाकर आवेदन दिया गया। 18 जुलाई को एक लड़की के नाम पर आवेदन दिया गया है। पहले आवेदन में कार की फोटो लगी थी, दूसरे आवेदन में DFY है। गांव और माता पिता का नाम भी अजीब है। फोटो फिल्म के पोस्टर की लगाई गई है। नालंदा का दोनों मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। फायर भी किया गया है, जो फोटो की जगह पे अपना वो कार का एक फोटो डाल के और आवेदन किए हुए थे। तो उस पे क्या अपील करना चाहते हैं, जिस तरह सामाजिक तत्व लोगों से यही अपील है कि आरटीपीएस जो है एक बहुत ही सेंसिटिव ये है सर्टिफिकेट जो इशू होता है, वो लोगों के लिए एक तरह से एसआईआर में जो होता है, एसआईआर में भी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। तो लोगों से यही अपील मेरा रहेगा कि इस तरह की गलत हरकतों से अगर कोई संज्ञान में आता है तो आके हमें सूचना दे, ताकि उन पे कार्रवाई किया जा सके। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर पलटवार किया। विजय सिन्हा ने बिना नाम लिए इशारों में राहुल गांधी को केंद्र में पप्पू और बिहार में तेजस्वी यादव को अप्पू बता दिया। ये बता दें खुल करके, 1 महीना तो दावा आपत्ति करने का है, साबित करें। ये सच से भाग रहे हैं। 1 महीना दावा आपत्ति का मिला है, क्यों नहीं कर रहे? कोई प्रामाणिकता नहीं दे पा रहे। सिर्फ बड़बोलेपन के पुत्र जंगल राज के युवराज ढोल बजा रहे हैं। और दुर्भाग्य से ये केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू, ये दोनों मिल के नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष के नेताओं ने विजय सिन्हा के इस बयान को आगामी चुनाव में हार का डर बताया, तो एनडीए के नेता विजय सिन्हा के बयान का बचाव कर रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी जी से भयभीत है और डर के चलते, संभावित बिहार में हार के चलते अभी से लोग अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए हैं। केंद्र में पप्पू तो बिहार में अप्पू। पप्पू हमेशा पप्पू फेल होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और अप्पू पापा की गोद से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ये दोनों की जोड़ी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को भी हंसी का पात्र बना दिए हैं। बिहार बदकिस्मत है कि हम लोगों को विजय सिन्हा जैसा उप मुख्यमंत्री मिला है। ये पप्पू झप्पू सब बात करेंगे, लेकिन अपने मंत्रालय की बात नहीं करेंगे। देश में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव
विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, इसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासी तपिश बेहद गर्म है। एनडीए के नेता सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या एसआईआर को बदनाम करने की साजिश हो रही है जैसा सत्ता पक्ष दावा कर रहा है? क्या एसआईआर को बदनाम करने की साजिश हो रही है? एसआईआर को बदनाम करने की साजिश किसकी है? फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मकसद क्या है? प्रशासन की लापरवाही या सुनियोजित साजिश इसके पीछे नजर आती है? वायरल दस्तावेजों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा और जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी आपसे। बिहार में कहीं कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, कहीं ट्रैक्टर, कार, कहीं फिल्मी पोस्टर आ जाता है, और अब आप कह रहे हैं कि यह साजिश है। सवाल है कि साजिश है या लापरवाही? अगर साजिश है तो किसकी है? संतोष जी, अपवाद स्वरूप में जो 3-4 चीजें देखने को मिली है, कहीं डॉग का आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कहीं ट्रैक्टर का, कहीं कुछ का, तो यह एक विपक्ष का राजनीतिक सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम है कि वो ऐसे अधिकारियों को मिला करके इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करके दो तरफ वो निशाना साधने का काम किया है। लेकिन मधुरेंदु जी, सरकार आपकी और कर्मचारी आपके, विपक्ष के कर्मचारी है, तो मैं पहली बार सुन रहा। हाँ, तो कर्मचारी हैं तो कुछ ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जो कि लोभ में, प्रलोभन में, साजिश के तहत फंस जाते हैं, उसी का यह परिणाम है। और इसका दो तरफ निशाना साधता है, एक एसआईआर को बदनाम करने के लिए और एक सरकार की क्रियाकलाप को बदनाम करने के लिए। बिहार में विगत 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है, बिल्कुल ही बेदाग और लोकप्रिय, उनकी छवि साफ सुथरी रही है। आज चुनाव से डर के मारे विपक्ष अपने किसी भी चाल में यह मुद्दा बनाना चाहता है कि कोई भी मुद्दा हो, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, न लोकसभा चुनाव में मुद्दा था और न इस विधानसभा चुनाव में। तो जैसे ही एसआईआर आया तो एसआईआर को मुद्दा इन्होंने बनाना शुरू किया। इनको जब संसद चल रहा है उसमें बहस नहीं कर सकते हैं, बिहार में सदन चला 5 दिन का, इसमें ही बहस नहीं कर सकते हैं, तो आखिरकार विपक्ष क्या कर रहा है कि ये इधर उधर से किसी तरह से किसी को मिला जुला के छल प्रपंच से किसी तरह एसआईआर बदनाम हो, बिहार की छवि धूमिल हो, बिहार सरकार बदनाम हो, यह सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। संतोष जी, जो कर्मचारी पढ़ा लिखा है उसको साफ दिखाई दे रहा है कि तस्वीर डॉग का है कि ट्रैक्टर का है, किसका है, लेकिन अगर उसके बावजूद वो अप्रमाण पत्र जारी करता है, इसका मतलब है कि किसी न किसी एंगल से वह विपक्ष से मिला हुआ है। मैं भी यही जानना चाह रहा हूं कि एक आदमी तो उस पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता होगा, पूरी चेन चलती होगी, कोई उसको सत्यापित करता होगा, किसी के दस्तखत लगते होंगे। अगर ये पूरी चेन आप प्रभावित बता रहे तो ये आपकी सरकार के लिए ज्यादा चिंता की बात है ना। इसमें आईटी सेक्टर, चाहे राजस्व जो कर्मचारी हैं, वो मिलजुल करके कहीं 3-4 घटना जो करवाने का जो काम किया है, यह बिल्कुल ही सुनियोजित षड्यंत्र है और इसमें विपक्ष का पूरी तरह हाथ है ताकि बिहार सरकार बदनाम हो और एसआईआर इससे प्रभावित हो। ठीक है, शिशिर कौंडिल्य जी, क्या विपक्ष करा रहा है ये सब? अगर विपक्ष करा रहा है तो आपकी जो पैठ है वो सरकारी तंत्र में बहुत अंदर तक है। संतोष जी, कितनी शर्मनाक बात है। सो देखिए ना कैसे बात ये लोग रख रहे हैं, जरा समझिए। पटना के मसौढ़ी में डॉग कुमार के नाम से आवासीय जारी होता है प्रमाण पत्र। उसके बगल का जिला है जहानाबाद, पटना के बगल का जिला जहानाबाद में एक आय प्रमाण पत्र जारी होता है सैमसंग के नाम से, फादर्स नेम आईफोन है। तो समझिए, मोतिहारी के इलाके में एक आवासीय प्रमाण पत्र जारी होता है, वो प्रमाण पत्र सोनालिका के नाम से, ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से
जारी होता है। अब जरा समझिए कि ये महोदय जो अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी इस पर इसी हिसाब से बयान आया है, वो कैसी विडंबना है सो समझ लीजिए कि इन्होंने जरा सा भी अपने तंत्र, अपने मैकेनिज्म पे कोई बात नहीं की। इन्होंने यह भी नहीं कहा कि हम जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे या कार्रवाई हो भी रही है, ऐसा कुछ नहीं। सीधा सीधा एक लाइन में आरोप लगा दिया कि विपक्ष की साजिश है। लगता है कि इनके पूरे मैकेनिज्म को विपक्ष ही चला रहा है। तो ये थोड़ा सा मानसिक दिवालियापन जिसको कहते हैं ना, उसके शिकार ये लोग हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग। असल में सत्ता का बहुत दिनों तक जब स्वाद चखते हैं लोग ना, तो वो आंख पे पट्टी लग जाती है, और वो इन लोगों के आंख पे पट्टी लगी हुई है। उसका जवाब इसी 2025 में जब इनकी पट्टी हटेगी, जनता द्वारा हटाई जाएगी, तब जो है जवाब मिलेगा, और तब वस्तुतः ये अपने कह लीजिए कि मूल हालात में आएंगे। जरा समझिए क्या विडंबना है, किस प्रकार की बात ये कर रहे हैं। पूरा सरकारी तंत्र जो है वो विपक्ष की गोदी में है। ये तो मतलब बड़ी भयानक स्थिति है। ऐसा कहीं होता है? सुना है कहीं आपने पूरे देश भर में ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा क्या आपको? तो ये अपनी करतूत जो है वो छुपाने के लिए आरोप विपक्ष पर डाल करके और खुद पाक साख साबित होना चाहते हैं, जो कि जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी भी। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता को स्क्रीन पर लेकर आए। पीयूष जी, सरकारी तंत्र विपक्ष की गोद में है या सरकारी तंत्र पर सरकार की जो कमांड होनी चाहिए वो कमजोर नजर आ रही है? संतोष जी, टीवी चैनल पर बैठ करके और कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा सत्ता पक्ष के नेताओं या सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना, यह विपक्ष की घबराहट और बेचैनी को प्रस्तुत करता है। आपने देखा 2011 में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आरटीपीएस की स्थापना हुई थी। 2011 से 2025 तक हर जिले में लगभग हर महीने 50,000 से 1 लाख प्रमाण पत्र निर्गत होते हैं, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र 50,000 से 1 लाख। किसी जिले में इसकी संख्या 50,000 है, किसी जिले में 60,000 है, किसी बड़े जिले में इसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। और यह प्रमाण पत्र लोगों की सुविधा को ख्याल रखते हुए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रमुख नेताओं ने, उप मुख्यमंत्री ने 2011 में इसकी स्थापना करने का काम किया था, जो घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपने आवासीय प्रमाण पत्र को, जाति प्रमाण पत्र को बनवाने का, बड़ी सुगमता के साथ बनवाने का काम करता है। अब जब बिहार में SIR वोटर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो वोटर पुनरीक्षण के कार्य में कुछ ऐसे कर्मचारियों जिनकी मानसिकता राष्ट्रीय जनता दल इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ जुड़ी है, उनके द्वारा साजिश करके सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश करने का काम किया जा रहा है। 2011 से लेकर के 2025। संतोष जी एक मिनट, सवाल तो सुनिएगा। आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र में विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता या मानसिकता वाले लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि 2025 आपके लिए ज्यादा विकट स्थिति लेकर आ रहा है? कोई विकट स्थिति हमारी सरकार, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट उच्च अधिकारियों को संदेश देने का काम किया है। आप तलाशने का काम करें किस विभाग में ऐसे कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं जिनकी मिलीभगत से सरकार को बदनाम करने की साजिश चली जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, मिंटू कुमार निराला कौन है? मिंटू कुमार निराला के पिता का क्या नाम है?
आखिर मिंटू कुमार की ड्यूटी कहां थी? संतोष जी, बड़ी गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। मिंटू कुमार निराला की ड्यूटी कहां थी? मिंटू कुमार निराला व्यक्ति की ड्यूटी एसआईआर में थी, वोटर पुनरीक्षण कार्य में थी। वोटर पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ करके वह अपने कंप्यूटर पर 1 घंटा पूर्व में आकर के इस प्रकार के कारनामे करने का काम मिंटू कुमार निराला द्वारा करने का काम किया जा रहा था। एक राजस्व अधिकारी की बात में कोई जानकारी व्यक्ति समय से पहले आकर कोई काम कर रहा है और उसमें उसको ऐसा तो नहीं है कि साइन भी उसी ने कर लिए होंगे, उसको अप्रूवल की जरूरत पड़ी होगी। जब अप्रूवल दिया होगा किसी ने। संतोष जी, मैं पूछ जी नहीं संतोष जी कहीं किसी दूसरे का आधार कार्ड लेकर के एक राजस्व अधिकारी, एक अधिकारी को गलतफहमी में कर करके उनके डिजिटल सिग्नेचर को करवाने का काम किया। अब पर्दाफाश हुआ है, मिंटू कुमार निराला की पुलिस ने द्वारा गिरफ्तारी की गई है और मिंटू कुमार निराला ने सच्चाई, आप इंतजार करने का काम करें। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं बता देना चाहता हूं एसआईआर के मुद्दे पर क्या हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर जो विपक्ष द्वारा भ्रम व अफवाह की राजनीति पैदा करने का काम किया जा रहा था, पूरे बिहार में 10 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होनी थी और 9 जुलाई को बिहार के दोनों जुराज, एक बिहार के जुराज हैं, आप दो मुद्दों को तेजस्वी प्रसाद यादव, एक राहुल गांधी की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शिशिर जी, आप अपनी जल्दी से बात रखिएगा, उसके बाद जयंत जी के पास आए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहने का काम किया? संतोष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहने का काम किया? अरे इनके मंसूबे पर तो पानी फेरने का काम। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता इंडी गठबंधन के लोग साजिश करने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये समझ में आ गया कि बिहार की जनता हमें नकार दी है, तो अब ये हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। असल में हम लोगों क्या है, कहावत है संतोष जी की भोंद विद्यार्थी होता है। असल क्या है ना कि चरवाहा विद्यालय, इनकी शिक्षा तो चरवाहा विद्यालय से हुई है। अरे बिहार में संतोष जी व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम, संतोष जी व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये तो व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। क्या ये कौन से डिग्री, अरे ये कौन से डिग्री हासिल करने का काम किया है? संतोष जी, ये कौन से डिग्री हासिल करने का काम किया है? व्यक्तिगत आरोप, ये टीवी डिबेट में बैठ करके व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम कैसे कर सकते हैं? आजू बाजू बैठे हुए हैं और एक दूसरे के माइक पर भी आपकी आवाज आ रही है। सुन लीजिए, नहीं, तथ्य पर आए, विषय पर आए, मेरी बातों का, मेरे सवालों का जवाब दे। चुप रहिए महाराज। अरे है हिम्मत तो आप, है हिम्मत तो जवाब देने का काम करें ना महाराज। क्या होता है मेरा जवाब है इस मसले पर कि अगर इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो सरकार का इंटरनल विजिलेंस क्या कर रहा है संतोष जी? एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या किसी भी व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र यूं ही जारी कर दिया जाता है सरकार के द्वारा? उसके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ, कोई प्रमाण, कोई वेरिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो यह तो बेहद खतरनाक है इस देश के लिए। और ऐसे में अगर मान लिया वेरिफिकेशन होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ प्रमाण लगाए जाते हैं और फिर इस प्रकार की अगर गलतियां हो रही हैं तो ये तो, और उस पर इस प्रकार का आरोप की विपक्ष करवा रहा है, ये तो और हास्यास्पद है। एक व्यक्ति को आप आरोपी बना दीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, मतलब उसका नहीं है। किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। क्या किसी भी आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, किसी भी आय प्रमाण पत्र के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है क्या? क्या उसका किसी को कोई नाम दे दिया गया और वो सिस्टम पे बैठ के उस नाम के मुताबिक जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र बना दिया, आय प्रमाण पत्र बना दिया? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये तो भाई यहां तो सरकार का सिस्टम है कि बाकायदा जो व्यक्ति आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है उसका वेरिफिकेशन होगा बाकायदा। और अगर कोई व्यक्ति आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है तो उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे आधार हो, राशन कार्ड हो और जो भी चीजें जो सरकार के द्वारा उसमें क्राइटेरिया में रखा गया है, वो तमाम चीजों को लगाएगा वहां, उसको वेरीफाई किया जाएगा और उस वेरिफिकेशन के बाद उसका कोई भी प्रमाण पत्र निर्गत होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है जयंत जी, सरकार के पास इंटरनल विजिलेंस कुछ नहीं है। मैं आ रहा हूं सर, जयंत जी के पास में एक भी बार दिवालिया है।
एक सवाल उनसे ले लूं, उसके बाद पीयूष जी आप सबके पास आता हूं, उसके बाद बहुत बड़ा सवाल है एनडीए सरकार के ऊपर बिहार में संतोष जी, इसको समझना होगा ठीक कि सरकार दिवालिया घोषित हो चुकी है। जयंत जी, जो घटनाएं हो रही हैं सर्टिफिकेट के नाम पर, कहीं आय प्रमाण पत्र, कहीं निवास प्रमाण के पत्र के नाम पर, कहीं कार का फोटो आ जा रहा है, कहीं पर कुत्ते का फोटो आ जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कुत्ता गया होगा वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए? कोई ना कोई व्यक्ति, कहीं ना कहीं खामी तो हुई है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम निकल कर आ रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर मिंटू कुमार निराला। अब सत्ता पक्ष का आरोप यह है कि ये सारी जो गतिविधियां हुई हैं, 3-4 जो घटनाक्रम आए हैं निकलकर, इनके पीछे विपक्ष की साजिश है, क्योंकि एसआईआर का विरोध ये लगातार शुरू से कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इन्हें वहां से कोई ऐसा आधारभूत आधार नहीं मिला या सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते इन्होंने इस प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच दी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, तो अमृत काल चल रहा है और उसमें हमारे यहाँ कुत्ता भी जो है वो अमृत पी के जैसे आता है और स्वर्ग जाना चाहता है युधिष्ठिर के कुत्ते की तरह। तो लोकतंत्र को कुक्कुर तंत्र में बदलने का जो पाप है वो सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर किया है। और बिहार में 1-2 उदाहरण से बात नहीं बनेगी, बड़े पैमाने पर जो लोग जीवित हैं उनको भी मृत बता दिया गया है। वो लोग बेचारे परेशान हैं कि भाई हम तो जिंदा हैं। बीएलओ घर घर नहीं गया है और चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश था कि 2 फॉर्म दिए जाएंगे हर वयस्क मताधिकारी को और एक फॉर्म पर भरा जाएगा, दूसरे फॉर्म को पावती के रूप में उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ऐसा चाहे वो राजद के, जदयू के, भाजपा के, माले के, सीपीएम के, सीपीआई के, वीआईपी के, जितने भी दल हैं उसके लेजिस्लेटर को भी 2 फॉर्म नहीं दिया गया है संतोष जी। तो ये मजाक बना के किन लोगों ने रखा है? दूसरा, जब अधिकांश लोगों के पास जो दस्तावेज हैं सहज सुलभ, उनको आपने मान्य नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, तो पिछले दिनों की जो सुनवाई है उसमें भी कहा कि हमने तो ये समझा कि इन लोगों ने आधार को मान लिया होगा आपने। तो बोले नहीं 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 नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी नहीं मानना, और फिर जब इनके सत्तारूढ़ दल के लोगों से पूछेगा तो कहेंगे नहीं, चुनाव आयोग का आप पूरा निर्देश पढ़िए तो उसमें आधार भी दिया जा सकता है। भाजपा के प्रवक्ता हैं जालोक, वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो आधार को भी अपलोड किया है। कुल मिला के एक भ्रम का वातावरण पूरे बिहार में बनाया गया। भ्रम का वातावरण पार्टी का सत्ता पक्ष ने बनाया, विपक्ष ने, क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है, आयोग ने बनाया, कोर्ट ये कह रहा है कि 15 लोग ऐसे लेकर आए विपक्ष जिनके नाम कटे हों, तो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे और सुनवाई की तारीख भी है 12-13 अगस्त। अब 15 लोग ऐसे आप ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दें जिनके नाम कटे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद है जिनके नाम कटे हैं। जी जी जी, वो पेश किए गए हैं और पेश किए जाएंगे। बाकी भी रोज रोज जन सुनवाई हो रही है, मैंने हर नियमित अंतराल पर लोग आके अपनी बात कह रहे हैं। कोई रसोई जिसकी चलती है, हैंड टू माउथ हैं, वो लोग 2 दिन का अपना खर्चा काट के फोटो कॉपी करा रहे हैं अपना दस्तावेज का, फिर भी उनको दौड़ाया जा रहा है। संतोष जी, बात इतनी आसान नहीं है। इन लोगों ने वोट को लूटने की पूरी तैयारी कर ली। अब तक तो सरकार को जनता चुना करती थी, ये पहली मर्तबा है जब सरकार जनता चुनने को लेकर लगातार जो है आमादा नजर आ रही है। और हमारा तो स्पष्ट कहना है, तेजस्वी जी ने डे फर्स्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई हम तो चाहते हैं एक भी अवैध वोटर न रहे, लेकिन एक भी वैध वोटर का नाम भी ना कटे, न वैध वोटर छूटे। नहीं तो ये कैसे तय कर रहे हैं आप? अभी तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तो ऑब्जेक्शन करने के लिए पूरा 1 महीना है, कल से ऑब्जेक्शन करेंगे आप। ऑब्जेक्शन करने की आप भी जान रहे हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल डेमोक्रेसी के नाम पर और डिजिटल इंडिया के नाम पर कितना जो है ढोल पिपू बजाया गया, लेकिन कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड है। और आप जान रहे हैं कि 3 करोड़ तो पंजीकृत मजदूर हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं बिहार के, और उन लोगों को कहा गया कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां बैठे भी चाहे तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन भाई
उन तमाम लोगों को जिसको इस बात का इल्म नहीं है वो सब छूटने। तो आप जो है गरीबों को, मजदूरों को, कमजोर तबके के लोगों को इस पूरे मतदाता सघन विशेष पुनरीक्षण के नाम पर उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में खोट है और आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो वोटर तो इनके भी हो सकते हैं, आप लूट लो। क्या बोले? इसमें इनको क्या फायदा? वो वोटर तो इनके भी हो सकते हैं। हम तो कह ही रहे हैं भाई कि चूंकि इनके दिमाग के जाले साफ नहीं हैं, ये तो चुन चुन के, अब का क्या कहा गया कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, ये भी चुनाव आयोग ने कहा बीच के दिनों में। और ईआरओ जो और है घर पर जाकर वेरिफिकेशन कर लेंगे। हाँ, ईआरओ स्थानीय स्तर पर जो है उसका वेरिफिकेशन कराएगा। मान लीजिए कि संतोष गंगवार जी के साथ जयंत जिज्ञासु की नहीं बन रही है, संतोष गंगवार उस दिन नहीं मौजूद हैं, ईआरओ को है जयंत जिज्ञासु जाके कह देंगे भाई इनको उड़ाओ, ये तो है ही नहीं यहाँ के वोटर। तो ये जो फर्जी बातें हैं, कम्युनल एंगल दिया गया, कभी रोहिंग्या के नाम पर, कभी बांग्लादेशी के नाम पर, कभी पाकिस्तानी के नाम पर, कभी नेपाली के नाम पर। क्या को रोहिंग्या का आदमी मिला है? क्या को बांग्लादेशी आपको मिला है? और हम यह जानना चाह रहे हैं कि 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार, 11 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, सहयोगी दल की। अगर कोई घुसपैठ हुआ है बिहार में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार के भी गृह मंत्री रिजाइन करें जो मुख्यमंत्री हैं, और भारत सरकार के भी गृह मंत्री रिजाइन करें। प्रधानमंत्री इसकी जवाबदेही। जब आप ये बात कहते हैं ना, तो 1992 में इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके लालू प्रसाद यादव जी का वो स्टेटमेंट याद आ जाता है। तो ये 1992 से पहले से प्रक्रिया चल रही है कि यहाँ घुसपैठियों को लेकर बिहार के लोग और बिहार की सरकारें चिंतित रही हैं। अब कहिएगा वो भी गलत था। 2005 में इसको लेकर संसद के अंदर ममता बनर्जी ने हंगामा किया था। एक बात बताइए ना, फैक्चुअली भी यह इनकरेक्ट है और ज्योग्राफिकली, डेमोग्राफिकली भी यह ठीक नहीं जान पड़ता। लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा, उसको लेकर हमने खंडन पेश कर दिया है। आप कहेंगे तो हम निकाल के दिखा दे सकते हैं। नहीं कहा, वो बिल्कुल गलत ढंग से। 2005 में संसद के अंदर जो हंगामा किया गया था ममता बनर्जी का, वो भी नहीं, उसको भी झुठला दीजिएगा आप। नहीं, एक बात बताइए ना, ये समस्या पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आप जान रहे हैं कि बंगाली कल्चर बगल का है, वहां से ये संभव हो सकता है कि वहां आप ये काम करें, लेकिन नागरिकता तय करने का काम गृह विभाग का है, ये तो चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो ये हर आदमी अपना पांव दूसरी सीमा में नागरिक है वही मतदान करे, ये काम किसका है? ये तो चुनाव आयोग का है। वो तो यही देख रहे हैं ना कि जो नागरिक है वही मतदान करे। अब तक मतदाता सूची की जो है जांच परख करके उसको जारी करने का काम हर चुनाव से पहले होता रहा है, और बिना चुनाव के भी ये काम होता है। जिसकी उम्र 18 साल हो गई है उसका नाम जुड़वाया जाता है। ये बहुत ही, चाहे वो डिलीशन हो, जो डिसीज्ड लोग हैं, मृत लोग हो, या जो शर्मा जी रिएक्ट करना चाह रहे थे, जल्दी से कीजिएगा। के नाम तो ऐसे भी ये बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, लेकिन आपने पूरे बिहार को सड़क पर खड़ा कर दिया 2011 से मैलिशियस इंटेंशन के साथ। मैं मुद्दे पर आप बताइए ना, 2003 में जो सघन पुनरीक्षण हुआ उसके बाद से 10 चुनाव संतोष जी बिहार में हो चुके हैं, 5 लोकसभा के, 5 विधानसभा के। 1 साल का समय था लोकसभा चुनाव में भी, 2 साल का समय था विधानसभा। 2021-22 में हुआ था, लेकिन संक्षिप्त तौर पर हुआ था, इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ था उस समय। आप कितने बड़े लेवल पर नहीं हुआ था भाई? 2021-22 में संक्षिप्त तौर पर नहीं हुआ था ये। नहीं, 2003 की मैं बात कर रहा हूं, एनडीए की ही सरकार थी भारत में, और ये हुआ तो उसमें वक्त दिया गया। इस तरह से हौच पौच की स्थिति नहीं थी। एक साल था, 2 साल तब भी हुआ था, और 31 दिन में यहां पर भी दिए गए। अरे भाई, 31 दिन के बाद चुनाव नहीं ना हो गया था? यहां तो चुनाव होगा 2 महीने के बाद। ठीक है, वो ऑब्जेक्शन आपने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था। कहीं पर भी चुनाव त्रुटि निवारण के लिए पर्याप्त समय पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। जहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया करने इलेक्शन कमीशन जाएगा, उसको इस विरोध का सामना करना पड़ेगा। नहीं, क्यों विरोध का सामना करना पड़ेगा? आप देखिए ना, सिर्फ दरभंगा में, ठीक है, पीयूष जी से पहले सवाल ले ले, समय जाएगा। 2 लाख कहा गया, 2 लाख संदिग्ध वोटर्स के नाम हम उड़ा रहे हैं। संतोष जी, 62,865 जनता दल को हमारा कहना है कि आप क्यों नहीं बूथ वाइज सूची जारी कर रहे हो? बूथ वाइज डिटेल क्यों नहीं जारी कर रहे? आपके बूथ लेवल एजेंट कहा थे, 47,000 से ज्यादा आपने दिए ना। हो गया जयंत जी। हम तो कह रहे हैं कि लाखों, इन्होंने कहा कि लाखों हमने स्वयं सेवकों को बहाल किया। हम जानना चाहते हैं कि आरएसएस के स्वयं सेवक हैं क्या? हो गया, बजरंग दल के हैं क्या? पीयूष जी, ठीक है, जयंत जी आ रहा हूं। जयंत जी अपने ऑब्जेक्शन और रख लीजिएगा, आ रहा हूं। हो गया जयंत जी। पीयूष जी,
संतोष जी, मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं पूछना चाहता हूं 2011 से लेकर के 2025 पिछले 14 वर्षों में इस प्रकार के तो प्रमाण पत्र में कहीं कोई बातें न आपके सामने आई न मेरे सामने आई। हो सकता है कि विपक्ष के नेताओं के पास आई होगी जो इन्हें दबा करके रखा हो। आप काफी दिनों से पत्रकारिता जगत में है, क्या आपके पास इस प्रकार की विषय आई कि कुत्ते के नाम पर, ट्रैक्टर के नाम पर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बने? सनी लियोनी के नाम पर भी बिहार में बनता रहा है पीयूष जी। पता नहीं कौन से नशे में धुत हैं तो लीजिए ना, जब महज 2 महीने, और जब 2 महीने मेरे अधिकारी नहीं है, ऐसे लोग ऐसे लोग कुछ घुस गए हैं जो आपके राष्ट्रीय जनता दल के मानसिकता से हैं, और हमारी सरकार एक लोगों को खोजने का काम करेगी। अरे एक लोगों को खोजने का काम करेगी, ढूंढने का काम कर रही है, और उन्हें निश्चित तौर पे सजा भी देने का काम करेगी। जयंत जी आप सुनने का साहस रखिए। अरे जयंत जी आप सुनने का साहस रखिए। सच्चाई करवा होता है। आपने SIR की बात की 1952 से लेकर के 2003 तक। अरे सुनिए ना, 1952 से लेकर के 2003 तक कितने बार बिहार में SIR के काम हुए, दर्जनों बार वोटर पुनरीक्षण के कार्य हुए। अरे आपके लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में 2003 में कितने दिनों में वोटर पुनरीक्षण के कार्य हुए थे? महज 21 दिनों में वोटर पुनरीक्षण के कार्य हुए थे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अरे सुनिए ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 माननीय न्यायाधीशों ने आपके वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल से क्या प्रश्न पूछने का काम किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 माननीय न्यायाधीश ने पूछने का काम किया कि आप 15 ऐसे, अरे सुनिए ना, सच्चाई करवा होता है। अरे सुनिए ना, आप 15 ऐसे व्यक्ति का नाम ले आए जो मृत है। और अरे सुनिए ना, हम तो सम्मान करते ही हैं आपके राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव से बात कंप्लीट कीजिएगा। मधुबन जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे कुछ कहना है। पूछना चाहता हूं कांग्रेस के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी से। अरे सुनिए ना संतोष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश ने कांग्रेस के वरीय अभिवक्ता कपिल सिब्बल जी से क्या पूछने का काम किया? आप 15 ऐसे व्यक्ति का नाम ले आए जिन्हें चुनाव आयोग मृत घोषित कर दिया। और मैं सवाल पूछ चुका हूं उनसे, मैंने वो बता दिया, कर दिया। संतोष जी, मैं दावे और विश्वास के साथ ये केवल टीवी चैनल पर बैठ करके जनता के बीच में भ्रम अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद उसके बाद महादलित के पास जी आपके पास सुनिए संतोष जी, किस दलित और महादलित के गाँव में जाकर के इन्होंने उनसे पूछने का काम किया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम कटा या जूटा, बताने का काम करे। सर यही सवाल मैंने भी पूछा था, आप रिपीट में चल रहे हैं। जनता पार्टी और जनता दल एक मतदाताओं से जाकर के पूछने का काम किया है। अगर इस देश में किस लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कटा है, केवल टीवी पर बैठ करके मीडिया के सामने बिहार के लोगों को भ्रम व अफवाह में डालने की कोशिश न करें, सरकार को बदनाम करने की कोशिश न करें। देखिए अगर जनता भी नकार चुकी है, अब ये चुनाव के हार के डर से प्लीज अपने समय पर आप हार स्पष्ट दिखाई। पीयूष जी आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। आप शुरू कहीं से और हुए, आप पहुंच कहीं और गए। संतोष जी, हम लोगों की सरकार थी 1995 का चुनाव हो रहा था। TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आप जानिए कि अभी भी बहुत सारे अधिकारियों का तबादला हुआ है बिहार में। ये तो सरकार का अपना एक है चुनाव, माने आचार संहिता लगने से पहले तक सरकार का अपना ही विशेष अधिकारी, किस अधिकारी को कहाँ रखेंगे। हमारी सरकार में एक थे गोरेलाल यादव TM। चुनाव आयोग ने सिर्फ इसलिए उनको चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया कि वो उनकी जाति यादव थी। अब बताइए हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, और हमने कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं किया क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया। सिर्फ आशंका इसका, आज जितने अधिकारी हैं बिहार में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देख लिया जाए तो किन किन को आप चुनाव कार्य से मुक्त कीजिएगा। लेकिन मैं दूसरे बताना चाह रहा हूँ, अरे सुनिए बिना बात के, आपका नाम पीयूष है और अमृतकाल में वोटर बनाया जा रहा है। मनुष्य को वोटर लिस्ट से नहीं है, स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम काल है, जंगल राज नहीं है, स्वर्णिम काल है।
स्वर्णिम ठीक है, मधुरेंदु जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मधुरेंदु जी, चल रहा है। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बिहार सिस्टम में कुछ विपक्ष की मानसिकता के लोग हैं, तो क्यों ना पहले अपने सिस्टम को ही आप SIR प्रक्रिया करा लेते। बिहार बन रहा है, बिहार के लोग SIR करने का काम, SIR भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर व्यक्ति तक विकास की किरण अब पहुंच सही रही है है। सर, आप नहीं समझे बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो SIR प्रक्रिया क्या है, पुनरीक्षण कर रहे हैं ना आप कि कौन किस जायज है, कौन नाजायज है, यही तो पुनरीक्षण किया जा रहा है, रिवीजन किया जा रहा है वोटरों का। आप अपने सिस्टम में ये देख लीजिए कि कौन सिस्टम के में काम करने लायक है, कौन विपक्ष की मानसिकता से ग्रसित है जो सिस्टम को खराब कर रहा है। पहले ये प्रक्रिया आप सिस्टम के अंदर कर लेते तो सरकार को किरकिरी झेलनी क्यों पड़ती। सारे कर्मचारी बिहार सरकार की है, अगर कोई कर्मचारी इस तरह की हरकत करता है तो उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई हुई भी है। और बिहार सरकार पूरी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्परता से कार्रवाई भी कर रही है। और IT सहायक जो मसौरी के थे उन बर्खास्त कर दिए गए हैं और राजस्व कर्मचारी को राजस्व विभाग में उनको निलंबित करने के लिए DM ने अनुशंसा लेटर दिया गया है। तो कार्रवाई जो इस मामले में है, जो मिलीभगत होकर इस तरह के जो कारनामे कर रहे हैं, उस पर बिहार सरकार पूरी तरह कार्रवाई करेगी और कर रही है। और रही बात की जो राजद और कांग्रेस के लोग हैं, इस एकदम झूठ के जो खेती होती है, झूठ की खेती करके के बिहार में राजनीति के हवा माहौल जो बनाने का काम जो करने का काम कर रहे हैं, या इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में ये सफल नहीं होंगे। इनके बैलेट से दिन निकलता था, इनके बैलेट में लालू जी के जमाने से जिन निकलता था। उस समय ये हमारा समर्थन इतना बड़ा था। आज जब गहन पुनरीक्षण हो रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है, पूरी जो लुटेरे थे बूथ की आजादी के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया है उसका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने आपको समय दिया है, तो उस बीच में आप कुछ रख सकते हैं। तो इतना तो धैर्य है नहीं आपको, तो आप तो इतने धैर्यवान है नहीं, तो कहाँ मान रहा है धैर्यवान है नहीं जयंत जी। धैर्यवान होते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते और स्वागत करते। और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो भी चूक होती आप सुपुर्द करके अपना न्याय मानते। दुनिया देख रहा है कि कैसे आपने स्वायत्त संस्थाओं को अपने आगे भांगड़े करने पर मजबूर कर दिया है। अदालत की बात कहां सुन रहा है चुनाव आयोग? 15 साल तक पूरे बिहार की जनता आपकी काले कारनामे और आप हर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा करके जनता को गुमराह करने की उच्च न्यायालय ने हमको तो सभी बोलेंगे तो फिर काम करते हैं, सभी बोलते रहेंगे तो फिर डिबेट कैसे बढ़ेगी। जी शिशिर जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर 3-4 जो घटनाएं आई हैं जहां पर कहीं कुत्ते का प्रमाण पत्र बना दिया गया, कहीं ट्रैक्टर का बना दिया गया, कहीं कुछ और प्रमाण पत्र बना दिए गए कार के, तो उन मामलों में कार्रवाई तो हुई है। जैसे मसौड़ी वाला मामला है जहां पर कुत्ते का प्रमाण पत्र बना दिया गया, वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर मिंटू कुमार निराला आरोपी पाया गया। इंटेंसिव हुआ। बिल्कुल जी संतोष जी, क्या है ना, मेरा तो सवाल केवल एक है कि कार्रवाई हुई, एक किसी को बलि का बकरा बना दिया गया, हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। बात इस बात पे हो रही है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार किसी भी प्रमाण पत्र को देती है किसी नागरिक को, तो क्या उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है? क्या उसके लिए कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं होता है? क्या उसके लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं होती है? क्या किसी को जारी कर देंगे आप? तो सवाल यह है कि ये सरकार के मैकेनिज्म का जो है वो मैकेनिज्म की खामी है। और अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो ये एक्सेप्शनल तो है नहीं, अलग अलग जगहों पे कई सारे उदाहरण आ गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार का इंटरनल विजिलेंस जो है वो क्या कर रहा था? और ये लोग तो जिस प्रकार की बातें करें, बेचारे जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता तो फंस गए थे, उनको तो पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या बोले, क्या जवाब दे। सवाल यह है कि प्रवक्ता फंसते हैं, कोई बात नहीं,
पांडे जी, होता है आप ये सब। बहुत ज्यादा लेकिन पढ़े लिखे सबक हैं समझ ना, लीजिए कि सरकार बहुत किस ज्यादा प्रकार पढ़े लिखे से हुए हैं, इसलिए आपको किस ज्यादा ज्ञान प्रकार है। से सरकार 35 दिवालिया वर्ष है की और दोस्त सरकार है, का है, मैकेनिज्म पूरे देश की दिवालियापन खजाना के को शिकार लूटने का है। काम किया मैं है। नहीं कह रहा हूं। डिप्टी दूसरी बात और समझ लीजिए, डिग्री मधुरेंद्र पांडे जी के पास है और इनको शिक्षा शिक्षित दे रहे हैं। अच्छा, इतिहास बताइए कि कांग्रेस क्या जयंत है। जिज्ञासु जी बड़ा अच्छा कह रहे थे कि कुत्ते को जो है, कुत्ते का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया, आदमी का नाम हटा दिया। आप जब उस आवासीय प्रमाण पत्र को देखेंगे जो मसौढ़ी में जारी हुआ कुत्ता कुमार या डॉग कुमार के नाम से, उसमें फोटो भी संतोष जी कुत्ते का चिपका हुआ है। कुत्ते का चिपका हुआ है फोटो, जरा समझ लीजिए। और कोई वेरिफिकेशन नहीं। बताइए, कोई आवासीय, कोई व्यक्ति अगर आवासीय प्रमाण पत्र ब्लॉक में बनाने जाता है तो आपको तो जानकारी में होगा ही, कई लोग आपके संपर्क में होंगे, उसके साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, उस एप्लीकेशन के साथ, या और भी जो सरकार ने क्राइटेरिया मामला छन कर आ जाएगा, घबराइए उसके मत। साथ सपोर्टिव आपकी डॉक्यूमेंट पोल में खुल लगता है। जाएगी। उसके बाद जो है, जब वो एप्लीकेशन जमा हो जाता है तो एप्लीकेशन जमा हो, अरे भाई अरे अपने समय पे बोलिएगा, हो गया, बहुत ज्ञानवान है आप, पता है हमको। बेसिकली क्या है तो समझ लीजिए कि उसके बाद फिर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है संतोष जी। वो फिजिकली वेरीफाई किया जाता है कि वो व्यक्ति कहां रहता है, किस जगह पे रहता है या नहीं भी रहता है। उसके और परिवार जानने वाले में कौन है, वो कर्मचारी वेरीफाई करता है जो ब्लॉक का कर्मचारी है। अब बताइए, कुत्ते का वेरिफिकेशन भी हो गया और कुत्ते का फाइनल जो है वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट दे दी गई और कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र निकल के बाहर आ गया। तो कुत्ते के हस्ताक्षर भी बड़ी हो गए। विडंबना है। सरकार ने कभी भी, कुत्ते के हस्ताक्षर भी हो गए, सरकार ने कभी भी अपने मैकेनिज्म को दोष नहीं दिया, अपने इंटरनल विजिलेंस को दोष नहीं दिया। सरकार क्या कर रही है, हास्यास्पद इसे देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है कि ये तो विपक्ष जो है, विपक्ष के लोग साजिश रच रहे हैं। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, व्यवस्था तुम्हारी, अधिकारी तुम्हारा, कर्मचारी तुम्हारा, और वहां विपक्ष मैकेनिज्म चला रहा है। कितनी मतलब हास्यास्पद। ठीक है, पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पीयूष जी जल्दी से जवाब, उसके बाद जयंत जी आ रहा हूं आपके और पास। इस प्रकार को यहाँ पे आकर के संतोष जी, इन बातों को ये प्रवक्ता पार्टी के, संतोष जी, हास्यास्पद बात यह नहीं है, हास्यास्पद बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ करके और सिस्टम को गलत ठहराने का काम। अरे सिस्टम तो हमारा ठीक है, वह व्यक्ति दोषी है, इसे सरकार ने, सरकार के अधिकारियों ने निलंबित करने का काम किया, अधिकारी को निलंबित करने का काम किया। पीयूष जी, वो जो दोषी मान रहे हैं वो सिस्टम का हिस्सा है ना। संतोष जी, एक व्यक्ति के कारण पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। संतोष जी, एक व्यक्ति के कारण पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सिस्टम की मजाक बन रही है पूरे देश में। एक जिले में लाखों, अगर कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा डॉग बाबू के नाम से, तो मजाक नहीं बनेगा, मीम बन रहे हैं। जहां जिले में एक जिले में लाखों प्रमाण नहीं मानेंगे संतोष जी, जिस जिले में इसको बनवा के रखेंगे, जिस जिले में 1 लाख से ज्यादा प्रमाण पत्र हर महीने निर्गत हो रहे हैं, और यदि चुनाव के समय में इस प्रकार के राष्ट्रीय जनता दल के तथाकथित लोगों के द्वारा जिनकी मानसिकता राष्ट्रीय जनता दल के मिलती है, एक विधायक से उनका निजी संबंध है, और उसके इशारे पर इस प्रकार की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है, तो आप सिस्टम को दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं। सिस्टम कभी, बिहार का सिस्टम कभी दोषी नहीं है। यह सिस्टम आज वह सिस्टम ही है जो घर बैठे लोगों को प्रमाण पत्र मिल जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अपने घर बैठे प्रमाण पत्र मंगवाए होंगे। जरा इसे पूछ लीजिए कितने प्रमाण पत्र अपने परिवार के लोगों को बनवाए होंगे। क्या कभी गलतियां हुई है? एक भी सर्टिफिकेट गलत बन रहा है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, या नहीं लीजिएगा? जिम्मेदारी हम लेते हैं संतोष जी, मैं जिम्मेदारी लिया, हमारी सरकार ने, हमारे जिला प्रशासन ने जिम्मेदारी लिया, तभी तो उस कर्मचारी की बर्खास्तगी हुई, वह कर्मचारी गिरफ्तार हुआ, वह अधिकारी निलंबित हुआ। पूरे सिस्टम की देख रेख की जा रही है,
कोई भी ठीक है जयंत बचने जी, वाले नहीं है। जो कोई सत्ता भी पक्ष गलती का करने कहना का है काम कि जो करेंगे, व्यक्ति उससे जिसका सरकार, नाम हमारी मंटू सरकार कुमार निश्चित निराला दंड था, देने का काम करेगी। वो लेकिन आरजेडी से एक मिनट आरजेडी संतोष की जी, विचारधारा से ग्रसित था। संतोष जी, सत्ता पक्ष का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। वो आरजेडी की विचारधारा से ग्रसित था और आपके ही किसी नेता का नजदीकी रिश्तेदार भी था। मैं तो यह कह रहा हूं, जब सरकार जो है शीत निष्क्रियता में चली गई है, जब चुनाव आयोग पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाता था, आजकल चुनाव आयोग मतदाता निद्रा अभियान चला रहा है, तो वैसे में ये जो नरेंद्र और ज्ञानेश की अद्भुत जोड़ी है, रहते हैं आप, वो तो कहर जा रही है। पट्टी है, आप अखबार भी नहीं पढ़ने का काम करते हैं। हमारी पहले जिला में जाकर के देखने, प्रखंड में देखने का काम करें। अरे सभी विद्यालयों में जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है। 2 तारीख से लेकर के सोमवार से लेकर के रविवार तक कैंप लगाने का काम चुनाव आयोग द्वारा करने का काम किया जाएगा। मैंने कहा ना कि आपकी आंखों पर पट्टी है, आप गांव की ओर नहीं जाते हैं, आप पंचायतों में नहीं जाते हैं, आप घर में नहीं जाते हैं, आपको नहीं पता है कि गांव की क्या स्थिति है, लोग किस प्रकार से मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जो वैध वोटर हैं उनको अगर वोट डालने से रोका गया तो जबरदस्त प्रतिकार होगा, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम लोग संविधान के प्रहरी हैं, और यह संविधान अधिकार देता है इस देश के हर 18 वर्षीय नागरिक को, जो यहाँ का नागरिक है, यहाँ पैदा हुआ है और जो यहाँ लंबे समय से रह रहा है, उसको वोट से नहीं वंचित किया जा सकता। लेकिन जयंत जी, जो 22 लाख लोग मृतक पाए गए, क्या उनको भी अधिकार है वोट डालने का? मैं इनका जवाब देता हूं। कौन है अवैध वोटर? हमने तो आपसे कहा अवैध नहीं, जो मृत पाए गए, 22 लाख जो मृत पाए गए हैं, 7 लाख जो डबल वोटर मिले हैं, इनको भी क्या अधिकार है वोट डालने का? जो लोग मृत हैं वो तो सामान्य प्रक्रिया है कि मतदाता सूची से बाहर होते हैं, लेकिन जीवित लोगों को मृत बनाने का जो खेल अमृत काल में चल रहा है, इसको नहीं बख्शा जाएगा, इसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और उसके पीछे जो लोग इनके स्वयं सेवक हैं, जो लगातार बंदर की तरह चुनाव आयोग जैसे कूद फांद कर रहा है, कभी कोई नोटिफिकेशन, अखबार में कुछ विज्ञापन, चुनाव आयोग का कोई निर्देश, ये जो विसंगति और व्यतिक्रम है, इसका पोल खोला जा रहा है। और गरीब लोग जो हैं बिहार के, जो पूरी तरह से जागरूक, सजग और सचेत हैं, वो इन लोगों का पूरी तरह से मुकम्मल इलाज लोकतांत्रिक तरीके से कर देंगे। और बिहार में महागठबंधन की इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुविधा, संशय, कितने लोगों ने आपसे संपर्क किया जिन्होंने ये कहा कि मैं जिंदा हूं, मुझे मृत घोषित कर दिया गया है? 4 लोग तो मैं जानता हूं सर। अभी तो लिस्ट नहीं आई, आप कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति? सुनिए, अभी तो लिस्ट नहीं आई, आपको कैसे पता कि कौन मृत घोषित कर दिया गया? मैं तो कह रहा हूं, जो बाहर गए काम करने के लिए और उनको ये बताया गया कि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास जो है राशन कार्ड है, आपके पास अगर कोई मनरेगा कार्ड है जो वहीं स्थानीय, इसको माना ही नहीं जाएगा। अफरा तफरी की स्थिति में बेचारे ने बैंक अकाउंट नहीं है, वो बाहर गए हैं, वो बैंक अकाउंट नहीं रखते। अरे भाई, सबके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनके पास कर रहे हैं आप? उनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, लोगों को तो इन लोगों ने, उनके पास घर की घरौंदी नहीं होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो सामान्य उनके पास खेती करने वाली जमीन की जो खतियान होती है वो नहीं होगी। बहुत सारे लोग लैंडलेस हैं, आपको मालूम होना चाहिए इस बिहार में। सर, घर भी नहीं है उनके पास। के लिए भूमि सुधार के लिए नीतीश कुमार जी ने एक बंदोपाध्याय कमेटी गठित की, और खुद उन्हीं की पार्टी के ललन सिंह ने कहा, पहले ही रिपोर्ट बाहर आ गई, बोला कि खबरदार इसको नहीं करना है, जो लोग भूमिहीन उनको भूमि नहीं देना है, नहीं तो आपके पेट में कहां कहां दांत है उसको सलाइड से निकाल लेंगे। तो कैसे होगा सबके पास भाई? ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। दस्तावेज तो सिर्फ 1 मिनट होगा, 1 मिनट अपनी बात को रखिएगा। मधुरेंद्र जी, 1 मिनट आपका शुरू। राजद प्रवक्ता सिर्फ झूठ की थाली परोसने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपको 2 फॉर्म मिला पंडित जी, राजनीतिक कैद करके पांडे जी से पूछा जाए, इनको 2 फॉर्म दिया है बीएलओ ने, और मैं दावे के साथ कहता हूं इनको नहीं मिला है। पीयूष जी को 2 फॉर्म दिया है बीएलओ ने, नहीं मिला है। संसद और सदन में हमको तो नहीं मिला है भाई। हमारी पार्टी के एमएलसी जो है अजय सिंह जी, डॉक्टर शिशिर जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। उनको नहीं मिला है। ये चुनाव आयोग ने तमाशा बना के रखा है, और ये सारे निर्लज्ज किस्म के शिशिर जी को तो सुन ले। ये जो सरकार है, जिस प्रकार का तंत्र चल रहा है,
ये सरकार पूरी तरह से और सरकार का तंत्र पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो चुका है। और जो प्रवक्ता यहाँ सत्ता पक्ष के बात रख रहे हैं, होशो-हवास खो दिए हैं प्रवक्ता सब। विद्यार्थी का अवस्था भारी। अच्छा, बस वही इनकी स्थिति है। ये बेचारे डिफेंड भी नहीं कर पा रहे तरीके से, और दोष क्या दे रहे हैं कि अब ये जो है विपक्ष का काम है, ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उनके कहने पे प्रवक्ताओं के द्वारा सत्ता पक्ष के हैं। संतोष, ठीक है पीयूष जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। ये विपक्ष के संतोष जी, ये विपक्ष के नेताओं की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। विपक्ष के नेताओं को ज्ञात हो गया है, उन्हें मालूम हो गया है कि बिहार की जनता विकास के साथ है। बिहार की जनता अब हमको नकारने जा रही है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो इस प्रकार से सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चुनाव आयोग के बारे में कहने का काम कर रहे थे, चुनाव आयोग के बारे में कहने का काम कर रहे थे कि चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता अभियान कहीं नहीं चलाने का काम। अरे अंधे हो गए हैं ये लोग। और आवास है बिहार सरकार के पास, वो लोग तो पटना में बैठे रहते हैं, पटना के एसी कमरा में बैठ करके और यहीं से महत्वपूर्ण टीवी चैनल पर बैठ करके झूठे बयानबाजी देने का काम हो रही है। ठीक है जैन जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। जैन जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, समय कम है। मैं कह रहा हूं संतोष जी कि चुनाव आयोग, बिहार सरकार और भारत सरकार के पास रोटी है, मकान है, लेकिन कपड़ा नहीं है, भोजन है, आवास है, लेकिन वस्त्र नहीं है। और नीतीश जी लगातार कपड़ों की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री के पद से हटा के उनको केंद्र में कपड़ा मंत्रालय थमा दिया जाए। लगातार बिहार, पूरे देश भर की जो विविधता है कपड़ों की, लगातार रंगीन कपड़े देखते रहेंगे, धारण करते रहेंगे। यहाँ तो भाजपा वालों ने उनका जीना हराम करके रखा है। हाँ, यही सच्चाई है कि चुनाव आयोग भी निर्वस्त्र हो चुका है, बिहार सरकार भी निर्वस्त्र और भारत सरकार भी निर्वस्त्र, और इनके अधिकारी तो लगातार निर्लज्जता के साथ काम कर ही रहे हैं। मनुष्य का नाम काटो, कुत्तों का नाम जोड़ो। मतदाता सूची से आदमी का नाम उड़ाओ, कुत्तों का नाम जोड़ो। ये न्यू इंडिया है और ये न्यू आवाज का। मधुरेंद्र जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा, 30 सेकंड में। नाम है मधुरेंद्र, लेकिन जहर उगलते हैं, मधु है ही नहीं, अमृत है ही नहीं इनके मुंह पर। जैन जी प्लीज, वो उस तरह से शोर शराबे में अपनी बात वैसे भी नहीं रख पाते, बहुत शालीनता के साथ रखने दीजिए ना। लेकिन वो विश्ववमन करेंगे मधुरेंद्र जी, विश्ववमन, जहर उगलने का काम। ठीक है जैन जी प्लीज। मधुरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, 30 सेकंड में। आगामी विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता सर आंखों पर बैठाकर उनको लाने वाली है, और नेता प्रतिपक्ष 420 जैसे व्यक्ति को बिहार की जनता नकार देगी। 2025 में बिहार की 420 पता चल रहा है बोली से। मधुरेंद्र जी 420 की तरह बात कर रहे हैं, और इनके मंत्री आरएसएस कोटा से मेहरारू कलेक्टर आयोग बना रहे हैं। पता नहीं कौन कौन कलेक्टर की मेहरारू कौन कौन आयोग की मेंबर बनी घूम रही है। इस तरह से तो सरकार चलाया जा रहा है। मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को रोकना पड़ेगा यही। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एसआईआर को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल यह है कि अगर सिस्टम के अंदर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है तो जो एक्शन फिलहाल नजर आ रहा है उसमें तेजी कब आएगी। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।